उस वीडियो के ताल्लुक से जो आगे की बातें हैं अगली वीडियो में मैं तफसील आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बारात कहाँ से गई थी और किस तरह से वहाँ बहस हुई और फिर बहस के बाद आगे क्या हुआ, निकाह हुआ या नहीं हुआ, निकाह किसने पढ़ाया, ये सारी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ मुझे इतना बताना है कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद मेरे पास बेशुमार फ़ोन आना शुरू हुए चारों तरफ से। देवबंदियत में एक समझिए कि देवबंदी जितने हैं सब बौखला गए और जैसे लगा कि देवबंदियत में सैलाब आ गया। एक के बाद दिगरे फोन आना शुरू और उसमें जो है टुकड़े टुकड़े में बात होना शुरू हुई और उसमें कुछ लोगों ने मेरी वीडियो से स्क्रीन शॉट लेकर और मेरे पे रेड निशान लगा के कट कर दिया और एक तरफ कासमी साहब पे टिक लगा के ओके कर दिया और ऑडियो को बना के तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से डबिंग करके और उसे वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी मक्कारी है। यानी मक्कारी इस हद तक इन लोगों ने की कि अपने को सुन्नी बताया, सुन्नी सही अकीदा बता के बात किया कि सुन्नी सही अकीदा में हूँ, हजरत ये बताइए ऐसे है वैसे है। यानी इस कदर ये गिर गए, इतनी मक्कारी इन लोगों ने की और रग रग में इनके मक्कारी भरी है। और इस शेर पे एतराज़ कायम किया और मज़ीद और भी लोग इस शेर पे एतराज़ कायम करते हैं जितने देवबंदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि उनकी किताबें कई दर्जन ऐसी किताबें हैं जिसमें नबी की शान में गुस्ताखियाँ लिखी हुई हैं, बिल्कुल छपी हुई हैं, छुपी हुई नहीं है। कायदा कुल्लिया क्या है, अगर कोई इंसान नबी को अपनी किताब में ख़ताकार न लिखे, अपनी किताब में ख़ताकार न लिखे, ज़बान से ख़ताकार न कहे, सिर्फ दिमाग में सोच ले नबी ख़ताकार है, तो इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है। और अशरफ अली थानवी ने कुरान में तर्जमा किया है, गलत तर्जमा किया है, नबी की शान में गुस्ताखी की है और सारी देखिए किताबें कुरान का तर्जमा गलत किया। तक़वीतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा है, बहुत सारी जगहों पे नबी की शान में गुस्ताखी की है। मैं ये किताब जो बता रहा हूँ इन सारी किताबों में नबी की शान में जा वजा गुस्ताखियाँ हैं। जरा देखें किताब का नाम सिरात मुस्तकीम इस्माइल देहलवी, तक़वीतुल ईमान इस्माइल देहलवी, बुराहिन क़ातिया खलील अहमद अम्बेठवी, हिफ्ज़ुल ईमान इस्माइल देहलवी, तक़वीतुल ईमान मा तज़किरुल इख़वान इस्माइल देहलवी, अल इज़ाफ़ातुल यौमिया मौलवी अशरफ अली थानवी, अशरफुश शवाना अशरफ अली थानवी, फतावा रशीदिया जिल्दुम, गंगोही तहज़ीरुन नास कासिम नानतवी साहब की लिखी हुई है, अल इमदाद अशरफ अली थानवी साहब की लिखी हुई है, अल इज़ाफ़ातुल यौमिया जिल्द नंबर 6। ये सारी किताबें जरा देख लें, इसमें सफ़ा नंबर जिल्द नंबर के साथ मेरे पास मौजूद। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बाकायदा स्क्रीन पे ये किताब होंगी, किताब के सफ़हात होंगे, अंडरलाइन किया हुआ होगा आप, ताकि अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ इन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, वो इबारतें आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन आज सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये लोग इतने बड़े मक्कार हैं कि किसी हद तक किसी को बदनाम करने के लिए गिर सकते हैं। समझ ना, अपने आप को सुन्नी बना सकते हैं, अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं, अपने आप को वहाबी बना सकते हैं, अपने आप को गैर मुक़ल्लिद बना सकते हैं। जहाँ इनका फ़ायदा हो, जहाँ पे इनकी दाल नहीं गलती है, वहाँ ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं होती है और फ़ोन करके बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ये गलत सलत रिकॉर्ड करके सामने वाले को बदनाम किया जाए। जैसे एक शेर देखा, इस पर एतराज़ कायम करते हैं सब कि कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। उस दिन भी एक साहब ने इस शेर का मतलब मुझसे पूछा था, इस शेर का मतलब पूछा था कि आखिर इस शेर का मतलब कि आला हजरत ने इस शेर में लिखा है कि कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। यानी आला हजरत, आपके आला हजरत ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। आखिर इससे क्या मतलब है? इस शेर की गलत तशरीह पेश कर रहा था और गलत मफहूम बयान कर रहा था, आला हजरत पे बोहतान लगा रहा था कि कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। यानी आला हजरत ने हदायत के बख्शिश में जिल्द नंबर 2 में इस शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जबकि ऐसा नहीं है। जरा देखें इस शेर का मफहूम क्या है। उस दिन भी कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आधी या 1-1.5 मिनट की, वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आखिर में आप जरा सुनेंगे कि किस तरह उसमें तशरीह में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इस शेर से खुद इन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, आला हजरत ने नहीं की है। जरा देखें इस शेर का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी सुन लें ताकि वीडियो लंबी ना हो। जरा शेर का मतलब समाअत करें। आज लोग इसका गलत मफहूम बयान करके आला हजरत पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं आला हजरत ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। ऐसा नहीं, शेर का मतलब जरा गौर करें। शेर यूं है, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। शेर फिर से सुन लें, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। हदायत के बख्शिश हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 36, मतबूआ अकबर बुक सेलर्स लाहौर। अब जरा देखें, देवबंदी मौलवी हजरात इस शेर को इंतहाई बातिल माना पर महमूल करते हैं। इस पर इंतहाई बातिल माना पर महमूल करते हैं। दरअसल
इस शेर में लफ्ज बाद जो है जबर के साथ नहीं, जबर के साथ भी पढ़ सकते हैं, उसका कायदे कुल्ली अलग है, जबर के साथ नहीं बल्कि पेश, क्या पढ़ेंगे, पेश के साथ, पेश के साथ है, जिसका मतलब है बोध, अगर पढ़ेंगे उसको, जिसका मतलब है दूरी, जिसका मतलब दूरी होता है तो मतलब होगा जिल्लत से दूर। बिलफर्ज अगर इस लफ्ज बाद को जबर के साथ पढ़ा जाए तो हरगिज खिताब माज़ल्ला जल्ला जलालहू हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं है, यानी उनकी शान में नहीं है। आज देवबंदी नबी की शान में कहते हैं आला हज़रत तौहीन की, जबकि यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहीं है। क्यों? इसलिए इससे पिछले मिसरा में किल्लत व कसरत का जिक्र है, जिससे मुराद अहले अरब है। तो इस शेर का मतलब यह है कि पहले मुसलमानों का गिरोह कम था, फिर कसीर हो गया, और इस्लाम से पहले अरब जिल्लत व गुमराही में थे। अल्लाह जल्ला जलालहू ने उनको इस्लाम की नेमत से माला माल करके इज्जत व बुलंदी और कसरत अता फरमाई। ये शेर बुखारी शरीफ की इस हदीस पाक की शरह है। ऐ गरोह अरब, तुम जिल्लत और गुमराही की जिस हालत में थे वो तुम्हें मालूम है। अल्लाह ताला ने इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए निजात दिलाई। सही बुखारी किताबुल फितन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 57। जरा देखें, बहुत सारे लोग इसे एतराज करते, कहते पेश के साथ नहीं है, ये जबर के साथ है। तो जरा देखें, इसकी शरह मेरे पास है, हदायत बख्शिश की कई शरह हैं, यानी मुफ्ती गुलाम हसन कादरी लाहौरी की, मौलवी नईमुल्लाह खान कादरी की, समझ रहे ना, 2 शरह हुई, और तीसरी शरह मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी की, सूफी इमामुद्दीन की। इन सब ने तो बाद जबर के साथ माना है, ठीक है। और इसका हवाला क्या है, किताब का नाम दस्त व गरीबान, सफ़ा नंबर 92। अब एक जवाब और सुनना है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर लफ्ज बाद जबर के साथ ही लिया जाए तो भी इसका मतलब वो नहीं जो मौलवी साहब ने अपनी अजली जहालत के सबब समझा है, बल्कि वो मतलब है जो मैंने ऊपर बयान किया है। और जिन शारहीन का नाम मौलवी साहब ने लिखा है, उन शारहीन ने भी इस शेर में लफ्ज बाद जबर के साथ मानकर इस शेर की वही तशरीह बयान नहीं की जो मौलवी साहब ने बयान की है। मसलन मौलाना नईमुल्लाह खान कादरी इस शेर की शरह में लिखते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाते बाबरकात के तुफैल मुसलमानों की किल्लत को कसरत में बदल दिया गया और वो बेसरो सामानी के आलम में थे, हत्ता कि मुसलमानों को हिजरत के बाद इस्तकामत और गलबा अता फरमाया। मुसलमानों को फतुहात के बाद फतुहात हासिल हुई और 400 मुसलमानों और इस्लाम को इज्जत व गलबा हासिल हुआ और कुफ्र व शिर्क की दलालत से इस्लाम और तौहीद की इज्जत बुलंद हुई। ये इस शेर का मफहूम है, मतलब है। शरह सलाम रजा सफ़ा नंबर 58 है, 59 है, वैसी बुक स्टॉल। तो नाजरीन, इसे बगौर समात करें और आप फैसला करें हक कौन है बातिल कौन है। अस्सलामु अलैकुम।